मूवी का स्टार्ट होता है एक बाइक रेस से। एक लड़का जिसका नाम ली होता है और वो रेस जीत जाता है और जो हारने वाली होती है वो एक लड़की होती है जिसका नाम सू होता है। ली सू को बहुत ही पसंद करता है लेकिन सू उसकी तरफ देखती तक नहीं। फिर ली की फ्रेंड काजा आती है और वो दोनों वहाँ से जाने ही लगते हैं कि उनके सामने एक अननोन पर्सन आता है जिसने मास्क लगाया होता है और उसको ली की बाइक बहुत ही पसंद आती है और वो उसे बेचने को कहता है, लेकिन ली को वो भी बाइक बहुत ही पसंद होती है इसलिए वो उसे नहीं बेचता और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जहाँ ली के शहर में बहुत ही पानी की कमी होती है और ली का फैशन बाइक और रेसिंग होता है, लेकिन वो पहले स्मगलिंग का काम भी किया करता था। तो उसको एक बंदा एक बॉक्स देता है दूसरी सिटी में पार्सल करने के लिए, लेकिन वो वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होती और एक उसका शहर जिसमें पानी की और भी बहुत सारी चीजों की कमी होती है, जहाँ पर वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची को पानी देने के लिए मना किया जाता है। तो ली को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो पानी के मेन तोड़ देता है, जिसके बाद उन सभी को पानी मिल जाता है और ली ये देखकर बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद उसे एक और पार्सल दिया जाता है और वो जैसे ही उस पार्सल को देखता है तो उसमें एक बिल्ली होती है, जहाँ पर वो उस एड्रेस पर ले जाता है जो कि उस पार्सल पर होता है, लेकिन उसे उसका ऑनर नहीं मिलता। तो वो सोच ही रहा होता है कि इस बिल्ली का आखिर क्या किया जाए। तो वो अपनी फ्रेंड काजा के पास जाता है जिसको गाना गाने का बहुत शौक है, वो सिंगिंग भी करती है और वो बिल्ली वो उसको देता है। जिसके बाद मूवी के विलन के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम डिक्लाइन होता है और उसका बेटा जो कि पानी की सप्लाईज को लेकर ही बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर ली आ जाता है। डिक्लाइन के बेटे को ली की बाइक बहुत ही पसंद आती है तो वो उसे खरीदने को कहता है, लेकिन ली उसे बेचना नहीं चाहता तो वो वहाँ से चला जाता है। तो डिक्लाइन अपने कुछ आदमी को उनके पीछे भेजता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि डिक्लाइन के बेटे के पास सुपर नेचुरल पावर भी है जिसकी मदद से वो ली को घायल कर देता है और ली की बाइक उसकी फ्रेंड के ऊपर गिर जाती है और ये देखकर ली को बहुत ही गुस्सा आता है और आज पहली बार ली को अपनी भी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स महसूस होती हैं। जिसके बाद वो डिक्लाइन के बेटे को घायल कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो अपना घर पर ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन जो उसका असिस्टेंट होता है वो उसके फादर को कॉल कर देता है और सब कुछ बता देता है कि ली ही वो है जिसकी वजह से उसकी बेटे की जान खतरे में है। जहाँ पर ली को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और जो वहाँ की डॉक्टर होती है वो सू होती है और वो उसे अपनी फ्रेंड के पास ले जाने को कहता है। जहाँ पर वो जाता है तो वो की बहुत ही बुरी हालत होती है, उसकी एक टांग भी कट चुकी होती है। जिसके बाद ली को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वहीं पर डिक्लाइन आ जाता है जो कि अपने बेटी की तरफ से उससे माफी मांगता है। जहाँ पर वो उसकी बाइक भी लेकर आया था और उसे एक पैसों से भरा बैग भी देता है, लेकिन ली बहुत ही गुस्से में होता है तो वो पैसों को वहीं पर छोड़ देता है और अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। ली का इतना गुस्सा देकर डिक्लाइन अपने असिस्टेंट को कहता है कि इससे पहले कि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए उसको खत्म कर दो। जिसके बाद ली बाइक पर जा रहा होता है तो तभी वहाँ पर कुछ बदमाश आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और अपनी सुपर नेचुरल पावर से ली को मारने ही वाले होते हैं। तो ली अपनी पावर्स भी यूज करता है, लेकिन वहाँ पर वो मास्क मैन उसको आन के बचा लेता है। जिसके बाद डिक्लाइन अपने बेटे को एक अपना सच बताता है कि वो भी एक ड्रैगन है और हजारों सालों से वो पानी के अंदर रह रहा है और जो पहले लड़ाई हुई थी उनके जख्मों का वो बदला लेना चाहता है, जो कि निंजा होता है जो कि ली की बॉडी में होता है। और वो उससे कहता है कि वो हर बार किसी न किसी का रूप लेकर हमारे सामने मुश्किल पैदा करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, हम ली को खत्म करके ही रहेंगे। इसके बाद ली मास्क मैन के पास जाता है और वहाँ पर वो ट्रेनिंग करता है, फाइटिंग की ट्रेनिंग करता है। वो बहुत ही जल्द सीख रहा होता है और लास्ट में उस मास्क मैन के साथ उसकी एक लास्ट फाइट होती है जिसमें से कि उस मास्क मैन का मास्क गिर जाता है और वो एक बंदर होता है। जिसके बाद बंदर को बहुत ही गुस्सा आता है और ली अपनी पूरी पावर्स इस्तेमाल करता है और वो बंदर उसको कहता है अगर तुम्हें डिक्लाइन को हराना है कि तुम्हें एक आर्चर की जरूरत होगी जो कि उस डिक्लाइन के असिस्टेंट के पास है
और दूसरी तरफ वो डिक्लाइन का असिस्टेंट और उसका बेटा ली को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, जहाँ पर वो ली पर हमला कर देते हैं और हमें पता चलता है कि वो असिस्टेंट एक्चुअल में एक मॉन्स्टर होता है, लेकिन ली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसको मार देता है। जिसके बाद डिक्लाइन के कुछ आदमी हॉस्पिटल पर अटैक कर देते हैं और वहां पर लिया जाता है क्योंकि उसकी फ्रेंड भी वहीं पर होती है। जिसके बाद उनमें बराबरी की फाइट हो रही होती है, लेकिन ली का सूट थोड़ा सा लूज हो जाता है जिसकी वजह से वो मार खाने लगता है, लेकिन वो फिर भी हारता नहीं और उनको हरा देता है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर देखता है कि उसकी डैड की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। और दूसरी तरफ वो बंदर उस डिक्लाइन के पास पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि वहां पर जितना भी उस पूरे शहर का पानी है वहां एक जगह पर जमा हुआ है, और यही वजह थी कि उस शहर में पानी की इतनी ज्यादा दिन ब दिन कमी होती जा रही थी। जहां पर डिक्लाइन उस बंदर को ऑफर करता है कि तुम ली को मार दो, नहीं तो मैं उस शहर का पूरा पानी खींच लूंगा, लेकिन वो बंदर इस बात से मना कर देता है और डिक्लाइन उसको बांध देता है। लेकिन वहीं पर ली भी आ जाता है तो डिक्लाइन पानी को हाइड करके वहां से गायब हो जाता है और डिक्लाइन का बेटा और ली आमने सामने होते हैं। तो डिक्लाइन का बेटा एक ड्रैगन बन जाता है और उससे ड्रैगन बनकर फाइट करता है, लेकिन ली उसको भी हरा देता है। जिसके बाद वो बंदर भी अपनी सच्चाई बताता है कि उसके 6 कान हैं। फनी बात है ना, लेकिन वो उसको बताता है कि डिक्लाइन जो कि पानी में रहने वाला एक ड्रैगन है और उसको पानी से बहुत ही शक्ति मिलती है और वो इस दुनिया को तबाह करना चाहता है। खास तौर पर वो तुम्हें किसी भी हाल में मारना चाहता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे हर हाल में अपनी सिटी को बचाना है बिना निंजा की पावर के। जिसके बाद डिक्लाइन ली की फ्रेंड काजा को किडनैप कर लेता है और जैसे ही ली को पता चलता है तो वो उसके महल में जाता है और वहाँ पर डिक्लाइन अपने असली रूप यानी कि एक बहुत ही बड़े ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। जिसके बाद उनके बीच काफी फाइट होती है, लेकिन काजा किसी तरीके से वहां से निकल जाती है और डिक्लाइन ली पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है। तो वो ली अपनी पूरी पावर्स जगाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद डिक्लाइन अपनी समुद्री ड्रैगन्स को इस शहर पर हमला कर देता है और हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। जिसके बाद डिक्लाइन ली को मार देता है, लेकिन ली अपनी जाते जाते पूरी पावर से डिक्लाइन को भी मार देता है और खुद भी मर जाता है। और सू यप्स ये सब कुछ देख रही होती है जो कि बहुत ही नाराज होती है। जिसके बाद ली को दिखाया जाता है जो कि मर चुका होता है, लेकिन उसके सामने जो कि उसकी पावर्स खड़ी होती हैं तो वो निंजा उसको फिर से जिंदा कर देता है। जिसके बाद ली बहुत ही खुश हो जाती है और ली को बहुत ही एक्स्ट्रा पावर्स भी मिल जाती हैं। जिसके बाद वो उन सभी ड्रैगन्स को मार देता है और ड्रैगन अब उस शहर में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। जिसके बाद ली अपने वही पुराने फैशन को शुरू कर देता है, रेसिंग। और इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में दिए गए उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।